अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान होने वाला मुआहदा, जो हुकूमत की गले की हड्डी बन गया है और हुकूमत ना उसको निगल सकती है ना उसको उगल सकती है। इस पर हम आज वो तफसीली बात करेंगे आपसे। और आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स के अंदर लाजमी करें। तो आप आते हैं अपने मौजू की तरफ, और ये मौजू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया, 1 अप्रैल शुरू, और ये मौजू भी शुरू हो चुका है। और इस वक्त हुकूमत के ऐवानों में जो है खलबली है, आप देख सकते हैं। और हुकूमत अब अंदरून खाता जो है राब्ते करने की कोशिश कर रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, उनके रहनुमाओं से, और इनडायरेक्ट और वो डायरेक्ट राब्ते कर रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। और वो कह रही है कि भाई आप 20 अप्रैल से जो मुआहदा हुआ है हुकूमत का कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को जो है निकालेंगे पाकिस्तान से, उसको बेदखल किया जाएगा, इस मुआहदे से आप जो है पीछे हट जाएं। लेकिन आपने दूसरी तरफ देखा कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस दबंग अंदाज में गुजरात के अंदर खिताब किया है, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने काम ही शुरू नहीं किया है, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, हम तो बाबा जी की जो है वो तहरीक जो उन्होंने काम किया था उसी के समरात को समेट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब हम भी काम शुरू करने वाले हैं। उन्होंने दबंग अंदाज में जो है खिताब किया, और उस खिताब के असरात ये हैं कि हुकूमत जो है मिन्नत तरलों पर उतर आई है। और इतलात ये भी हैं कि हुकूमत चाहती है कि लॉकडाउन कर दिया जाए कोरोना के बहाने। लेकिन तहरीक लब्बैक ने अब इरादा कर लिया है कि अगर हुकूमत अपने वादे की पासदारी नहीं करती, अपने जो उन्होंने मुआहदा किया था उसकी पासदारी नहीं करती, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं अवाम का जमे गफ़ीर आ जाता, हाफिज साहब ने कहा, और जगह थोड़ी पड़ जाती है। और उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद का जो महल वकू है, जो जगह है, वो भी बहुत थोड़ी है। ये ना हो कि फिर हमें उधर आकर जो है बैठना भी पड़े, हम मुल्क को भी जाम कर सकते हैं, ये सूरत हाल है। और ये इस दबंग खिताब जो उन्होंने किया है और इसके असरात भी देखने में आ रहे हैं। और हुकूमत के ऐवानों में इस वक्त वो थरथल्ली है। कभी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से रब्ता किया जाता है, साहिबजादा नूरुल हक के उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनके ख़ानदान के साथ ताल्लुकात हैं। तो दोनों वो पश्तून रहनुमा भी हैं, दोनों का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से भी है। तो वो उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो आपने ये सफ़ीर निकालने की वो शिक है, इसको जो है आप इससे पीछे हट जाएं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह ने 2 टोक ऐलान वो कर दिया है। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। अब ये गले की हड्डी बन चुका है इस वक्त हुकूमत के कि अगर वो सफ़ीर को निकालती है तो यूरोपीय यूनियन से वो डर रहे हैं, मादी फ़ायदे देख रहे हैं, लेकिन वो सम्राट को नहीं देख रहे, वो इस सम्राट को नहीं देख रहे। उनकी आंखों पे पट्टी वो बंधी हुई है, उनकी आंखों पे जो है पर्दा पड़ा हुआ है, वो दुनियावी वो ताल्लुकात को देख रहे हैं। लेकिन जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का एक अंदाज, जो मोहब्बत है और जो उनको वो सम्राट मिलेंगे, वो इससे बेबहरा हैं। उनको नहीं पता है कि अल्लाह ताला उनको क्या वो सम्राट वो देंगे। आपने देखा हज़रत उमर से, हज़रत उमर को भी आपने देखा है, हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह जो है ख़त्म नबूवत का जो मामला हुआ था उस वक्त, और 1200 असहाब रसूल वो शहीद हुए थे, वो पीछे नहीं हटे थे। तो इन हुक्मरानों को जो है पता नहीं है, ये मादी फ़ायदे देखते हैं कि हमारे यूरोपीय यूनियन में हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारे मुल्क की वो तिजारत बंद हो जाएगी। लेकिन ये नहीं देखते कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर चीज़ से
नवाजा है, एग्रीकल्चर से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है। आप हर उसमें देख लें, सब्जियां वो पाकिस्तानी उगाते हैं। हम कोई इम्पोर्टेंट हमें चीज़ें नहीं चाहिए, हमें कोई परफ्यूम नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए। हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा चाहिए, और ये हुक्मरानों का फ़र्ज़ है, ये पाकिस्तानी हुक्मरानों का फ़र्ज़ है। और इमरान खान का भी ये फ़र्ज़ है कि वो ख़त्म नबूवत पर पहरा दें, ये उनका भी फ़र्ज़ है। वो हुक्मरान है, उनकी डबल ट्रिपल जो है उनकी जिम्मेदारी वो बनती है। लेकिन हमारे हुक्मरान के इमरान खान के नज़दीक जो सेकुलर तबका है, जो लॉबी है, वो इमरान खान को जो है रोकती है। वो उनको जो वो कहती है, पता नहीं क्या क्या उनको पट्टियाँ वो पढ़ाती है। तो इमरान खान को इनसे भी छुटकारा हासिल वो करना चाहिए, जो इनको दीन से दूरी पर लेकर वो जा रहे हैं। आप पार्लियामेंट में लेकर जाएं इस मामले को, जो आपने वादा किया था। आप वहाँ वो जाकर बहस कराएं, और वहाँ पर बहस करें। 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, हफ्ता करें। आप इस पर खुली डुल्ली पार्लियामेंट के अंदर बहस वो कराएं, और इस पर बहस कराने के बाद वोटिंग कराएं। आप कोशिश करें, कोई वोट देता है नहीं वो देता है, लेकिन हुकूमत को जो वोट देगा, जो वोट देंगे, जो कहेंगे कि भाई फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना चाहिए, उसका भी आवाम को पता चल जाएगा, पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा। और जो झूठे वो दावे करते हैं, झूठे यानी वो बातें वो करते हैं, वो भी सामने आ जाएंगे, वो भी बेनकाब हो जाएंगे। हुकूमत का फ़र्ज़ है जो मुआहदा किया है उसको पार्लियामेंट में लेकर जाएं। तो ये तो होगी अब एक वो साइड की पार्लियामेंट की वो बात। अब देखते हैं कि हुकूमत अब क्या यानी वो करेगी। अब हुकूमत की कोशिश यही है कि राब्ते इंडरेक्ट उलमाए अहले सुन्नत से राब्ते किए जा रहे हैं, तरीक़े लब्बैक की जो वो शूरा है उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, और मिन्नत वो तरले भी वो कर रहे हैं, पैसों की ऑफरें भी कर रहे हैं। अब उनको ये तो चल गया है पता कि ये बिकने वाले नहीं हैं, ना ये इनको वो ख़रीदा वो जा सकता है। और इसीलिए उनकी टून भी इमरान खान की जो है, अब ये टून जो है उनकी वो ढीली हो गई है कि भाई वाकई बिकने वाले तो और हैं, और किसी को अवार्ड के नाम पर, किसी के नाम पर वो चापलूसी वो करते हैं, और वो हुकूमत के साथ हैं। वो उलेमा जो चापलूस है, चापलूस वो तबका है, वो हुकूमत के साथ है, हुकूमत की सपोर्ट वो कर रहा है। लेकिन अब इनको ये पता है कि अहले सुन्नत बिकने वाले नहीं है। तो अब हुकूमत अब इस सोच में है, इस परेशानी के अंदर है कि भाई क्या हो। तो अब हुकूमत ये सोच रही है कि अब उनसे रब्ता किया जाए, उनसे मिन्नत तरलों से काम वो चलाया जाए, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन भी एक हुकूमत के पास है, और वो ऑप्शन है कि मुल्क को लॉकडाउन वो किया जाए। मुल्क में जो ये वो कोरोना की जो एक लहर वो बता रही है गवर्नमेंट, इस पर जो है वो लॉकडाउन किया जाए। कोशिश की जाए कि भाई इसमें जो है कोई धरने, कोई एहतजाज किसी भी हवाले से, ये ऑप्शन भी हुकूमत के ज़ेर गौर है। तो देखते हैं कि हुकूमत अब क्या करती है, हुकूमत अपने उसमें क्या, क्योंकि हुकूमत के पास भी वो पत्ते बहुत होते हैं, लेकिन उनके पास भी कई वो तरीके होते हैं, कई वो दिमाग होते हैं, वो उनको राय वो देते हैं। और अब इधर इनका भी इम्तिहान है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत का भी, और इनको भी चाहिए कि उलमाए अहले सुन्नत से ये राब्ते वो करें, उनसे भी राब्ते करें जो उनके हम ख्याल हैं, जो उनके साथ आपको, आप एक तो बड़ी पार्टी हैं, आपको एक उसमें आना चाहिए, उनसे राब्ते भी वो करने चाहिए, ताकि आपकी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा हो, ताकि आप पर भी कोई हुकूमत अगर शब खून मारना चाहे तो शब खून ना मार सके। तो ये तहरीक लब्बैक की क़यादत का भी इम्तिहान है, और हुकूमत का भी। हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इससे पहले भी वादा पूरा नहीं किया। जो हज़रत अल्लामा खादम हुसैन साहब से भी उन्होंने जो है वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। फिर अब इनसे भी जो है टाइम वो मांगा गया, और हुकूमत ने अब भी वो कह रहे हैं कि आप इससे मुआहदे से पीछे हट जाएं। तो इंशाअल्लाह देखते हैं कि इसका कोई बेहतर हल निकल आए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल
नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज हो या ऐसी कोई वो सूरत हाल हो। हुकूमत को इससे बचने के लिए अब खुला डुला ऐलान वो करना पड़ेगा और उस मुहदे को पार्लियामेंट कौमी असम्बली में लेकर जाना पड़ेगा और पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ जो है दुनिया को बताना वो पड़ेगा। ये पार्लियामेंट का काम है कि दुनिया के पाकिस्तानियों के मौक़िफ़ को जो है बाहर जो है वो बताए। तो आपसे रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान